हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, लॉगरिथम्स का बच्चों बेसिक लेक्चर आपको बच्चों दिए हुए हैं यूट्यूब पे बच्चों अपलोड है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो लॉगरिथम्स से रिलेटेड ही बच्चों कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों भी आपको डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक में भी। फिर कुछ अच्छा क्वेश्चन बच्चों करते हैं जो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चों लॉगरिथम्स का काफी यूज होता है। मैथ्स में तो बच्चों हमेशा यूज आते ही रहता है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, जो सब करना है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, आपको लॉगरिथम निकालना है बच्चों। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, क्या बोल रहा है, लॉगरिथम ऑफ 256 और बेस बच्चों क्या दिया हुआ है, √2। मतलब 256 का बच्चों लॉग निकालना है और जिसका बेस बच्चों कितना दिया हुआ है, लॉग 256 और बेस बच्चों √2 दिया हुआ है। मतलब 256 का लॉग निकालना है जिसका बेस बच्चों √2 दिया हुआ, और हर एक प्रॉपर्टी से बच्चों क्वेश्चन को तुरंत बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बच्चों 256 को अगर आप लिखना चाहोगे और इसको तो √2 को बच्चों आप क्लियर लिख दो 2 पे पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है बच्चों 2 पे पावर 1/2। देन बच्चों आता है 256, तो 256 को बच्चों क्या लिखेंगे, 2 4 8 16 32, देन आपको 64 होता है, देन 128 और देन 256, मतलब 2 पे पावर बच्चों क्या लिखना पड़ेगा आपको, 8, क्योंकि 256 बच्चों होता है 2 पे पावर 8, देन 512, देन 1024। और अगर आप 2 पे पावर 10,024 याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां से बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ऊपर का पावर ऊपर आएगा और नीचे का पावर नीचे आएगा। और अगर ऊपर का पावर ऊपर आएगा, नीचे का पावर नीचे, तो यहाँ log 2 और log a का वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1 होता है। और ये 2 ऊपर जाएगा तो 16 और log a का वैल्यू कितना होता है, 1, तो आंसर आ गया 16। इसी को बच्चों अल्टरनेट कुछ बच्चा और कर सकता था कि सर हम लोग को पता है कि बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो क्यों नहीं 256 को जैसे आप लिखे हैं, 256 को लिखे हैं 2 पे पावर 8, तो क्या 2 पे पावर 8 है तो इसको रूट पे पावर 16 भी तो लिख सकते थे सर। तो कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आया होगा कि 256 को आप 2 पे पावर 8 तो लिखते ही थे, तो √2 पे पावर 16 लिख दो, तो बात बराबर है बेटा। फिर से वहां से 16 आपका आगे आएगा और log √2 का वैल्यू बच्चों बेस और नंबर अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 1, जो कि आपको बेसिक लेक्चर में बच्चों दिया हुआ है। आप पहले बेसिक लेक्चर देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन उस लेक्चर में भी करवाया हुआ है, फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। अब बच्चों यहां से हम लोग का आता है, फिर बोल रहा है कि log 125 चाहिए, और log 125 लेकिन बेस दिए हुए हैं बच्चों √5। अगर सिर्फ √5 देते तो ज्यादा आसान होता, 5 √5 को जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन हो जाता, लेकिन थोड़ा सा चेंज, इसको दो मेथड से फिर से बनाते हैं। पहले तो आप 125 को बच्चों अगर आप जानते हो 5 के अति में, 5 5 5 25 5 125, मतलब 5 पे पावर बच्चों 3 होगा। और ये 5 को रहने दीजिए, √5 का मतलब बच्चों होता है 5 पे पावर 1/2, स्क्वायर √2 का मतलब होता है 5 पे पावर 1/2। और बच्चों ऊपर तो 5 पे पावर 3 ही रहेगा, लेकिन नीचे या इस पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, और बेस अगर सेम रहता है बच्चों तो पावर आपका ऐड हो जाता है। और वो पावर ऐड होके बच्चों देख लो कितना आ रहा है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3/2। और फिर से बच्चों एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, तो ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, तो यहाँ बचेगा कौन, log 5। ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और log a का वैल्यू कितना होता है, बेसिक लेक्चर में हर एक प्रॉपर्टीज बताए हुए बच्चों। अब आते हैं यहाँ अल्टरनेट क्या कर सकते थे सर। कुछ बच्चा सोच रहा होगा, जैसे सर ऊपर में अभी हम लोग किए थे ना, कि अगर आप दिमाग लगाते थोड़ा सा तो आप 2 पे पावर 8 ना लिख के नीचे जो √2 है तो √2 पे पावर ही आप लिख दो 16, तो वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। क्या सर ये 125 को आप तोड़ नहीं सकते थे सर, तो 125 आपका टूटेगा 5 पे पावर 2 और 5, ऐसे भी कर सकते थे। और इसको रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए √5 का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 5 √5 का होल स्क्वायर। और अगर इस तरीके से किया जाए 5 √5 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बेस और नंबर आपका मैच कर जाएगा बच्चों। और बेस और नंबर अगर मैच कर जाएगा तो 5 √5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5 √5। एक तो आप क्या किए, 125 हमको दिख रहा था कि 5 पे पावर 3 बनेगा, उसी तरीके से बना दिए। दूसरा तरीका हम लोगों को क्या दिखा कि सर अगर इसको आप दोनों को सेम ही कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए। तो हर तरीके से हम बताते हैं, आप लोग का माइंड डेवलप होगा इससे। और ये बेस और नंबर अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू 1, तो आंसर 2 आ जाएगा। दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, log 32 स्क्वायर रूट 5th रूट ऑफ 4 दिया हुआ है।
फिफ्थ रूट ऑफ 4, जैसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो ये फिफ्थ रूट दिया हुआ और नीचे दिया हुआ है 2 रूट। एक तो सबसे पहला मेथड सर पूरा क्वेश्चंस को आप 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो यही वाला अप्रोच लगाइए, ये वाला अप्रोच, दोनों अप्रोच से हम बनाते हैं आपको। सबसे पहले आप 32 को क्या लिखोगे, 2 4 8 16 32, मतलब 2 पे पावर क्या होगा 5, और 4 को आप क्या लिखोगे, 4 को 2 पे पावर 2, लेकिन फिफ्थ रूट को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 1/5। पहले 4 को हम लोग क्या किए 2 पे पावर 2, और फिफ्थ रूट है तो 1/5, और ये 2 को रहने दीजिए, और ये रूट 2 को क्या लिखे 2 पे पावर 1/2, और 2 पे पावर कुछ नहीं 1 पावर है। अब देखो बच्चों ऊपर का भी पावर बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5, लेकिन यहाँ पे बच्चों थोड़ा जल्दी से 1/5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2/5, और यहाँ पे 1 + 1/2, और इसको सॉल्व करोगे 25 25 2 कितना हो जाएगा 27। एलसीएम ले लिया है, कुछ नहीं किया, और यहाँ पे बच्चों क्या है 1 + 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब बच्चों यहाँ पे 2 छूट गया बच्चों, 2 पे पावर 27/5। अब देखो अब लोग रूल क्या पढ़े, ऊपर का पावर ऊपर आएगा, ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, और बचेगा क्या log 2, और यहाँ से बच्चों अगर देखोगे ये 3 से कट जाएगा 9 टाइम्स, और ये 2 कहाँ चल जाएगा बच्चों ऊपर, और नीचे 5, और log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस और नंबर जब भी सेम हो जाए तो वैल्यू कितना होगा 1, तो आंसर कितना हो गया 18/5। तो बेसिक लेक्चर जरूर देखिएगा, जो बच्चे को समझना है ढंग से, पहला लॉगरिथम का बेसिक लेक्चर देखिए लेक्चर 1, देन इस पे आइए लेक्चर 2। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप नोट कर लो जल्दी से आंसर। अब चलते हैं बच्चों फोर्थ नंबर। पहले तो थर्ड नंबर का एक तरीका हो, जैसे इसको सॉल्व किए थे उसी तरीके से सोच रहे हैं कि क्या सर थर्ड नंबर को आप अगर चाहते तो ये जो है इसी में अगर चेंज कर देते तो क्या फायदा नहीं होता। हाँ फायदा होता, क्यों नहीं फायदा होता। अगर आप कोशिश करोगे तो फायदा ही फायदा होगा, नहीं करोगे कोशिश तो फिर कहाँ से फायदा होगा। तो सर क्या करें, तो आप दिमाग लगा सकते हो 2 में किए, नहीं तो आप जो है उसी में रहने दो और आराम से आप बनाते रहो। और चलते हैं बच्चों फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है कि log 1728, ये थोड़ा बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, 2√3, अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा, 1728 2√3। अब लफड़ा क्या है कि इस बार दोनों नंबर डिफरेंट है। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन दे रहे थे 5√5 दे रहे थे, यहाँ पे 5 था, यहाँ √5 था, यहाँ इस बार 2 है, √2 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ गया। लेकिन इस बार का क्वेश्चन इम्पोर्ट अच्छा है, उससे बेटर है कि यहाँ 2√3 है, मतलब दोनों अलग अलग है, ये 2 है ये √3 है। तो नहीं, इस बार आपको ऊपर वाले को 2√3 में ही तोड़ना पड़ेगा, कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो चलिए तोड़ते हैं, उसका फैक्टर करते हैं, 10th क्लास वाला बच्चा वाला काम। 1728 तो डायरेक्ट हम 4 से कर देते हैं, 4 चौको 16, 12, 4 2 8, फिर 4 8 32, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग चेक करते हैं अगर कट जाता है, 4 4 8 32, फिर 4 से हो जाएगा 27 चौका 8, ठीक। अच्छा ये 4 4 4 का मतलब बच्चों 4 का मतलब 2 पे पावर 2, इसका भी मतलब 2 पे पावर 2। क्यों, अब बोलेगा सर 2 पे पावर 2 के पीछे आप क्यों भाग रहे, क्योंकि आपको यहाँ आगे 2 लगा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 1728 2 बेस 2√3, मतलब लॉग निकालना है इतना इस नंबर का, और बेस आपका 2√3 जो कि बेस नीचे होता है। अब यहाँ से बच्चों 2√3 है तो इसको आपको 2 में तोड़ना ही पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई होकर टोटल पावर अगर जुड़ेगा तो 2 पे पावर 6 आएगा। और 27 को अगर कोई बच्चा देखोगे तो ये 3 पे पावर 3 है, 27 जो है आपका 3 पे पावर 3 है। लेकिन हमको 3 पे पावर 3 नहीं चाहिए, √3 पे पावर चाहिए। तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर और फिर से ऊपर पावर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा √3 पे पावर 6। क्या दोनों का पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या, तो 2√3 पे पावर 6 हो जाएगा। तो वो कितना आसानी तरीके से सोचे जा रहे हैं क्वेश्चन को। प्रीवियस क्वेश्चन जो था 2√2 था, बेस दोनों बेस सेम था, यहाँ 2 पे पावर 1/2 2 है, तो बेस सेम था तो जुड़ गया। लेकिन इस बार आपका क्वेश्चन ही ऑलरेडी एक 2 है √3 है, तो ये तो आपका जुड़ नहीं सकता है। तो इसीलिए बच्चों मल्टीप्लाई करने से बेस जुड़ेगा नहीं, क्योंकि बेस आपका जो है डिफरेंट है। और अगर पावर सेम रहता तो कुछ जुगाड़ हो सकता था, लेकिन पावर भी सेम नहीं है तो आपको इसी में तोड़ना पड़ेगा। तो इस बार इस क्वेश्चन को आप 2√3 पे पावर 6 कर दो, और यहाँ पे 2√3, और पावर कहाँ आता है बच्चों, आगे ऊपर का पावर ऊपर, नीचे में कुछ नहीं है, पावर 1 है, ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, और यहाँ हो जाएगा log 2√3, और बेस और नंबर अगर सेम होता है बच्चों, वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर बच्चों आपका कितना आ गया 6 आ गया।
हाँ, यही क्वेश्चन एक दूसरा देते हैं, पहले आप उसको रहने दो, एक दूसरा एग्जाम्पल लो बच्चों। अगर यही क्वेश्चन मान के चलो यहाँ पे ऐसा दे देते हैं, लेकिन फिर वो क्वेश्चन का कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि इस तरह से अगर ऐसे एग्जाम्पल समझो, छोड़ो वो क्वेश्चन को पकड़ेंगे, एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे लिख दे √2 और √3, तब तो ये बेमतलब क्वेश्चन है। सर दोनों जगह रूट है तो ये दोनों मिला के √6 हो जाएगा, तब तो कोई बेफालतू है ना, तब तो इस तरह का क्वेश्चन देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो क्यों लिखेगा √2 √3, √2 लिखना तो बेवकूफी है ना, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पहले ही नहीं देगा √6, तो फिर ये क्वेश्चन का मतलब नहीं होता। अगर बनाना है तो बना सकते हो, यहाँ 36 दे दिए और 36 को लिख दो 6 पे पावर 2 और इसको लिख दो 6 पे पावर 1/2, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, और log 6 और ये 2, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा और इसका वैल्यू 1 तो 4। लेकिन फिर से हम बोले जा रहे हैं कि वो ऐसा क्वेश्चन आपको क्यों बोलेगा कि बेस में √2 √3 लो, √2 √3 अलग अलग करके क्यों लिखेगा, दोनों का जब पावर सेम है तो सीधा मल्टीप्लाई करके वो √6 ना देगा, तो ये बेतुका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहाँ नंबर आपका दोनों डिफरेंट है, एक 2 है एक √3 है, आपको उसको उसी में तोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को बिना तोड़े भी आप बना सकते थे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका बच्चों क्वेश्चंस क्या है, और इसको अल्टरनेट तरीका बना सकते हो, 2 √2 में भी आप तोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5th नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपका दिया हुआ है 0.125, और लॉग का अगर बच्चों आप बेसिक लेक्चर देखे हुए हो, तो लॉग के बेसिक लेक्चर में हम बोले हैं कि लॉग बच्चों उसी का डिफाइन होता है जब नंबर क्या हो पॉजिटिव, निगेटिव के लिए लॉग कभी डिफाइन नहीं होता, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो आप निगेटिव कभी भी मत लेना, जैसे अगर हम आपको लॉग -2 बोलेंगे नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम डाले हुए हैं तो वहां पे लॉग लिए हैं निगेटिव का भी, लेकिन वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में लिए, वो तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी में चलता है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं बच्चों 5th नंबर, लॉग लेने बोला है, बेस कितना दिया है 8 और नंबर क्या दिया है 0.125। पहले तो आपको 0.125 को चेंज करना पड़ेगा, तो पहले 0.125 को आप चेंज करो तो ये हो जाएगा बच्चों 1000, और काटो कितना से कटेगा ये तो डायरेक्ट अगर कैंसिल करना चाहोगे तो 25 से काटोगे 25, फिर 25 से काटोगे 4 बार, फिर कटेगा 1/8 हो जाएगा, या डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ही कट कर दिए। तो ये आपका एक्चुअली log 1/8, और यहाँ बेस क्या है 8, और log वो 1/8 को आप लिख दो 8 पे पावर कितना बच्चों -1, और यहाँ पे 8, log 1/8 है तो 8 पे पावर 1 है, ऊपर गया, इसमें 2, इस बार क्या जरूरी 2 पे पावर तोड़ने का, डायरेक्ट रहने दो, और पावर आगे आएगा और ये बन जाएगा log 8 और वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आया होगा कि log का वैल्यू तो निगेटिव आ गया, हाँ log का वैल्यू निगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, लॉगरिथमिक का जाके फंक्शन में ग्राफ देखिएगा, log का ग्राफ पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, पूरा निगेटिव वैल्यू भी लेता है पॉजिटिव, लेकिन log के अंदर में कभी भी हम लोग जो बेसिक पढ़े हुए बच्चों यहाँ पे log n बेस a, तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट बेस नॉट इक्वल टू 1 नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये log का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी, क्योंकि log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 1 का वैल्यू बेस में कुछ भी ले लो, खाली 0 नहीं लेना, 1 नहीं लेना, ग्रेटर देन 0, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, और पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी। उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है, कब देखो नंबर जो है 1 से छोटा है, नंबर तो log के अंदर हमेशा 0 से बड़ा ही लेना है, नंबर पॉइंट में है मतलब 1 से छोटा है, और बेस क्या है बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, नंबर 1 से छोटा है तो निगेटिव आए, या अगर नंबर बड़ा होगा 1 से और बेस 1 से छोटा होगा तो भी निगेटिव आएगा, तो भी निगेटिव आएगा। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लॉग, कुछ क्वेश्चंस आपको हम करवा देंगे, इसको टेंशन नहीं लेना, 0.4 को 0 दिए हैं और नीचे किसका लिए 0.01, ठीक। अब क्या करते हैं बच्चों, ऊपर वाले को अगर 0 पॉइंट करके है तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर -5, और ये हो जाएगा 10 पे पावर -2, ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, तो बचा क्या log 10, जो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, कट के आंसर आया 5। अब ध्यान से देखना, देखो अगर ये भी 1 से छोटा हो, यहाँ जो है नंबर 1 से छोटा हो और बेस भी, समझा देते हैं अच्छे से समझिएगा, देखिए नंबर भी 1 से छोटा है और बेस भी 1 से छोटा है, तो आंसर क्या आया पॉजिटिव। देखो फिर देखना, अगर नंबर जो है 1 से बड़ा होगा
और बेस जो है 1 से बड़ा होगा तो भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखिए कितना टेक्निकली है। देखिए नंबर भी 1 से छोटा था, बेस भी 1 से छोटा था, दोनों निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक, अगर नंबर 1 से बड़ा हो, बेस भी 1 से बड़ा हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा 10,000 और नीचे ले लेते हैं 100, तो 1000 का मतलब 10 पे पावर 3 और इसका मतलब 10 पे पावर 2, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, तो log 10 कितना हो जाएगा 1। देखिए टेक्निक से समझिए, मैथ्स को फील कीजिए तो मजा आएगा पढ़ने में, सिर्फ बट्टा मारने से कोई फायदा नहीं। मतलब अगर नंबर 1 से छोटा था, बेस भी 1 से छोटा था, तो भी वैल्यू पॉजिटिव आया। नंबर 1 से बड़ा है, बेस भी 1 से बड़ा है, तो भी पॉजिटिव आया। सर निगेटिव कब आता है? देखिए नंबर पता चला 1 से बड़ा है, लेकिन बेस जो है क्या हो गया, 1 से छोटा, और तो निगेटिव आ जाएगा। या ऐसा हो जाता है कि नंबर 1 से छोटा हो और बेस पॉजिटिव हो, मतलब दोनों केस में निगेटिव आता है। मतलब ऐसा सोचो ना, दोनों एक जाति का है, मतलब दोनों एक जाति का मतलब दोनों ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव, दोनों लेस देन 1 है तो भी पॉजिटिव, और लेकिन दोनों अलग जाति का है, मतलब एक बोल रहा है ग्रेटर, एक बोल रहा है बेस लेस, या नंबर बोल रहा है लेस देन तो ये ग्रेटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव। वही लफड़ा यहाँ पे हुआ, नंबर 1 से छोटा था लेकिन बेस जो है 1 से क्या था, बड़ा था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 1 से छोटा है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर आ गया निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, इसलिए आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये कौन सा था, 6-7। देखिए ये नंबर ग्रेटर देन है लेकिन बेस जो है आपका क्या है, 1 से छोटा, तो आंसर पक्का निगेटिव आएगा। कैसे, देखिए यही बना देते हैं। लॉग इसको लिख दीजिए 10 पे पावर 3, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसको लिख दीजिए 10 पे पावर -2। ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। देखिए आंसर आया कि नहीं आया। तो मेरे तरीका से याद कीजिए, अगर दोनों ग्रेटर देन 1 है तो भी पॉजिटिव, दोनों लेस देन है तब भी पॉजिटिव, एक बड़ा है 1 से, एक 1 से छोटा है, तो आंसर को निगेटिव आना ही आना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बच्चों और कर लेते हैं इसी सब टाइप के, एक दो तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री सब आप लोग को प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैथ्स में तो ऐसे भी हम क्लास में हमेशा ये सब डिस्कशन बच्चों करते ही रहते हैं, तो नहीं आना चाहिए। इसी सब टाइप का कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। 8 नंबर, जैसे आपको दे दिए log 216 और यहाँ दे दिए 1/36, जल्दी जल्दी बना लीजिए। फिर बच्चों दे रहे हैं जैसे log यहाँ पे 128 और यहाँ पे मानो 101/64 दे दिए। फिर बच्चों यहाँ पे दे दिए 343 और यहाँ दे दिए 49। तो कुछ नहीं करना, वही 216 तो आपको दिख गया होगा, 36 यहाँ दिखा है, मतलब 6 पे पावर बनेगा, और 216 भी किसका बनेगा, 6, 36, 16, 6 पे पावर 3, 200, और इसको लिख दो 6 पे पावर माइनस। अब ध्यान से देखो, ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन। हमको यही समझाने के लिए तो ये हम लेक्चर में क्वेश्चन दे रहे हैं बेसिक, नहीं तो चाहते हैं बेसिक क्वेश्चन तो फर्स्ट लेक्चर में करवा चुके हैं। यहाँ पे करवाने का मेन रीजन यही है कि आपको ये फील करवाना था, ये वाला, ये जो ब्रैकेट में घेरे हैं। अब यहाँ से बच्चों देखो, ये नंबर 1 से छोटा है और ये ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है, और बेस 1 से छोटा है, तो ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, और आंसर बच्चों देखो कितना आया, निगेटिव। यही बात तो हम आपको फील करवा रहे थे कि दो अलग जाति हो गया, इसको अलग जाति अपने तरीके से फील कीजिए, एक ग्रेटर है एक लेस है, आंसर निगेटिव आएगा। अब इसका आंसर भी निगेटिव आएगा। सर कैसे? क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन 1 है और ये आपका 1/64 1 से छोटा ही होता है बेटा। अब 128 को क्या करो, 2 पे पावर कितना लिख दो, 7 होता है, 4, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64, 128, और ये 64 को 2 पे पावर 6 लिखेगा, लेकिन ऊपर लेके जाओ माइनस, और ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, और log 2 बेस और नंबर अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1। तो ये आ गया -7 वैसे। अगला देखिए, अगला अगर आपको दिख रहा है कि 343 है, मतलब बेस जो है नंबर जो है खुद ग्रेटर देन है, और बेस जो है बच्चों बेस आपका वो भी ग्रेटर है, आपका ये भी ग्रेटर देन है 1 और ये भी ग्रेटर, आंसर पक्का पॉजिटिव आएगा। और इसका आंसर निगेटिव आना था, निगेटिव आया भी, इसका आंसर भी निगेटिव आता, दो अलग जाति का था। अब देखो इस 343 को 7 पे पावर 3 लिखो, और इसको 7 पे पावर 2, ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे, log 7 बच्चों वैल्यू कितना होता है, 1, आंसर आ गया 3/2। ये याद रखिएगा कि बेस और नंबर अगर दोनों ग्रेटर है तो भी पॉजिटिव, बेस और नंबर अगर दोनों लेस देन 1 है तो भी पॉजिटिव, लेकिन एक बड़ा एक छोटा अगर है निगेटिव, ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो निगेटिव। इसको नोट करो। फिर कुछ
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि लॉग का जो प्रॉपर्टीज पढ़े, एक तो अभी बच्चों आप सॉल्व करने सीखे तो आप प्लस माइनस जो भी है लॉग इनटू से प्लस हो गया, डिवीजन से माइनस, देन पावर आगे आएगा, बेस और नंबर अगर सेम होता है वैल्यू 1, और कुछ हम लोग स्टार चीज पढ़े कि नंबर ग्रेटर देन 1। लेकिन ये क्वेश्चन देखो क्या है, आपको ये क्वेश्चन बिखरा हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली ये अगर आप सिर्फ इसी पे फोकस करोगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। सर क्या प्रॉब्लम देखो, सबसे पहली बात यहाँ बेस आपका 2 दिए है और यहाँ 75 है, यहाँ 16 है। चलो 16 को तो आप लिख दोगे 2 पे पावर 4, लेकिन 75 को क्या करोगे, सोचने वाली बात। थोड़ा देर पहले आपको हम दे रहे थे 16, बेस में 2 दे रहे थे, 16 को आप 2 पे पावर 4 लिख के पावर आगे कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इस 16 को तो आप 2 पे पावर 4 लिख दोगे, 75 को तो नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ बेस 2 है तो यहाँ 5/9 है, क्या 9 को तो 3 पे पावर 2 लिखोगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेस आपका 2 है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में जा रहा है, लेकिन आराम से बन जाएगा। तो सर क्या करिए, जैसे 16 काम का है तो भागा जो है डिवाइड में लॉग माइनस होता है, तो ये 32 जो है ऊपर है तो प्लस हो जाएगा। क्या ये सबको अलग कर दे, नहीं करना अलग। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि लॉग अगर a पे पावर n रहता है तो ये पावर बच्चों कहाँ आता है, आगे। अब बेस में बच्चों तत्कालिक यहाँ b दे देते हैं। क्या हम लोग उल्टा नहीं चल सकते हैं, क्या अगर पावर आगे आ सकता है क्या पावर ऊपर नहीं जा सकता है क्या। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं लफड़ा है, 75/16 है, रहने दीजिए। ये जो 2 है ना, ये 2 को उठा के पावर में लेकर चलो तो इसका माथा दर्द खत्म हो जाएगा। तो या तो आप ये कर सकते हो सर माइनस के साथ लेके चलना है तो हम -2 को भी ले जा सकता है आगे प्लस, तो हम सिर्फ 2 को लेके जा रहे हैं, माइनस को आगे छोड़ रहे हैं। तो ये 5/9 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि अगर पावर आगे आ सकता है तो क्या पावर ऊपर नहीं जा सकता, हाँ हिचक जाएगा पावर ऊपर, और यहाँ पे तो है ही नहीं आगे कुछ। अब ये क्वेश्चन क्या होगा ना, आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, एक स्टेप बच्चों पहले और कर लेते हैं। ये 75/16 और बेस में बच्चों हर एक जगह 2 लिए हैं, और ये 25/9 और बेस 2 लॉग 32/243 बेस 2। ठीक, अब आप लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि लॉग अगर इनटू में रहता है ABC और बेस बच्चों क्या लो, या यहाँ MN लो, जो भी है बेस, कोई दिक्कत नहीं, तत्काल ऐसे समझो लॉग ABC है, बेस में जो रहेगा हर एक जगह चलेगा। तो इनटू से बच्चों क्या हो जाता है, लॉग A लॉग B प्लस लॉग C, लॉग A प्लस इनटू से प्लस डिवीजन से माइनस। तो अगर मान लो कि ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, तो क्या, अब एक चीज ये फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, डिवीजन। तो डिवीजन में बच्चों क्या पढ़े हैं, A/B ना लेके बच्चों अब M/N ले लो, तो M/N, तो लॉग जो है डिवीजन से क्या हो जाता है, माइनस। और मेरे तरीका से अगर समझोगे तो जब हम लॉगरिथम का बेसिक लेक्चर बताए तो उसमें सीधा बोले थे कि प्लस वाला सब मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस वाला सब डिवाइड में जाएगा। वही टेक्निक आप यहाँ लगा दो तो मजा आ जाएगा। जो जो प्लस है उसको ऊपर रखिए, जैसे ये 75/16 प्लस है तो ऊपर रहेगा, ये प्लस है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो निगेटिव है वो कहाँ आएगा, नीचे 75/9। ऐसे याद रखिए, लॉग डिवीजन से माइनस होता है तो ये माइनस वाला पार्ट डिवीजन में आ गया और प्लस वाला पार्ट इनटू में आ गया। और काटिए, कट हो रहा है, ये 16 ये कट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 81 होना चाहिए, सॉरी बच्चों, यहाँ 81। तो चलो ये 81 को ऊपर लेके चलते हैं, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 होता। अब यहाँ से बच्चों ये 81 को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक ना, और कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये 3 और ये 81 ऊपर गया, ये 2 रहेगा ही, और ये 243। ठीक, अब यहाँ से बच्चों अगर आप देखो तो 81 3 मल्टीप्लाई होके 243 आएगा, कैंसिल। तो आपका बच्चों बचेगा क्या, log 2 log 2। बेस और नंबर अगर बच्चों सेम होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, प्रॉपर्टी जो लोग पढ़े हैं, इनटू से प्लस, डिवीजन से माइनस, पावर आ गया। तो सबसे पहला काम, यहाँ लॉग खाली था, यहाँ भी लॉग खाली था, लेकिन यहाँ पे 2 झोल कर रहा था। या तो आप -2 लेके जाओ या तो प्लस लेके जाओ, हम उस तरीके से भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो ये वाला पावर जो है माइनस को रहने दिए, 2 को ऊपर लेके 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ से सॉल्व कर दिए। सर अगर इसको अल्टरनेट, अगर थोड़ा सा हम चलना चाह रहे हैं अल्टरनेट, कि आप जो है क्या किए हैं, लॉग बेस 2 ये 75/16 है, और ये प्लस रहने दीजिए, यहाँ थोड़ा आगे करके लिखो बच्चों प्लस। ये -2 को ही आप डायरेक्ट लेके चलिए तो वो तो और अच्छा काम होगा, अगर माइनस को ही लेके चल जाएगा। तो 5/9 पे पावर क्या हो जाएगा, -2, और इसको सर रहने दीजिए, ये तो ठीक ही है प्लस में, तो माइनस को ही उठा के लेके चलेगा। लेकिन
अगर आप माइनस को उठा के लेके गए हैं तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे देखो क्या करते हैं, लॉग, अब सब जगह प्लस है तो सीधा ये वाला प्रॉपर्टी लॉग ए बी सी हो जाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 75/16, और इसको थोड़ा सा बच्चों जल्दी से, ये -2 है तो मतलब ये जो है आपको सॉल्व करने के बाद बच्चों 9/5 पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, उलट जाएगा क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो 5/9 क्या हो जाएगा, 9/5, ये हो जाएगा 81/25, और फिर ये 32/243। अब देखो 25 या 75 और ये 21, ये कैंसिल, और 16 दूना 32, तो डायरेक्ट, तो आपको किधरों से कान पकड़ना भैया, जिधर से पकड़िए, सॉल्व तो आपको करना ही करना था क्वेश्चन को, जितना कैलकुलेशन हो सकता था वो कैलकुलेशन आपको करना ही था, बस आप कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है। लेकिन आपको तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी बच्चा लोग को देता है, बच्चा लोग घबरा जाता है, सोचता है यार नहीं बनेगा। अरे यार आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए, और प्रॉपर्टीज अगर आता है तो आप उस क्वेश्चन को बनाओ तो सही, अपने आप बनेगा, पहले ही घबरा जाओगे कहाँ से बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो वही टाइप का है, बस क्या किया, ये थोड़ा नॉर्मल लिखा हुआ है, वो तो और इससे भी अच्छा लिखा हुआ, क्या किया, मल्टीप्लाई में ही सब मतलब है, कोई प्लस व्लस नहीं किया। तो सर क्या करेंगे, और बेस में बच्चों यहाँ 2 दिए थे, यहाँ बच्चों 3 दे दिए, तो बिल्कुल वो भी नॉर्मल क्वेश्चन है। वहाँ सबसे पहले देखो बच्चों क्या दिया है, 4th रूट, बच्चों क्या दिया है, 4th रूट, तो 4th रूट दिया है बच्चों, तो 4th रूट पे काम कीजिए, आप कुछ नहीं करना है, 4th रूट पे काम कीजिए, लॉग बेस 3, ये 4th रूट बच्चों कहाँ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4th रूट क्यूब रूट होता है ना, 5th रूट, जैसे कुछ क्वेश्चन 5th रूट भी दिए तो वो पावर 1/4। 729 को आप 3 में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ एक तो बेस 3 है, इस तरीके से भी, या आपको जो मिनिमम हो सकता है सिंप्लीफाई करो, 3 9 27 81 243 फिर 729, मतलब 3 पे पावर बच्चों ये 6 बनेगा, ठीक। और ये क्यूब रूट फिर से देखो, एक तो 5th रूट है, 729 को छोड़ा है, देन फिर से क्या लग गया है, क्यूब रूट, तो फिर इसको पकड़ो, तो ये 9 को फिर आप लिखो 3 पे पावर -2 हो जाएगा, तो 9 को आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, पावर -1 है, और 27 को बच्चों लिखो 3 पे पावर 4, और ऑलरेडी पहले से ही पावर कितना है, -4/3। अच्छा यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए बच्चों, क्योंकि ये टोटल पे पावर फिर 1/3 और वो 1/4 पावर, ठीक। अगर आप चाहो तो वो 1/4 पावर को आगे भी ला सकते हो, क्योंकि लॉग में पावर आगे आता है, तो ऐसा करते हैं, वो 1/4 अगर आपको आगे लाना है तो 1/4 को आगे ला लो, क्योंकि लॉग में पावर अभी थोड़ा देर पहले बताए थे पावर आगे आता है। ये 3 पे पावर 6 हो जाएगा। अब ये 3 पावर जब 1/3 आएगा तो ये 3 पे पावर -2/3 हो जाएगा, और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर, और ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा फाइनल। अच्छा यहाँ 3 पे पावर 4 नहीं होगा, 3 3 9 3 27 होता, 3 81 होता, 3 पे पावर 4, तो ये तो एक्चुअली तब कैंसिल ही हो जाएगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई और कैंसिल, तो -4/3, और रहने दीजिए, क्योंकि वो तो 1/4 पावर तो आपका आगे आ चुका है। अब थोड़ा सा कष्ट कीजिए बच्चों, इसको क्या करो, और बेस में बच्चों 3 मत भूलो, अब इसको क्या करो, सबको ऐड, पावर जो है ये -2/3, बेस सेम है, तो अपना थोड़ा सा क्रियाक्रम कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 रहेगा ही रहेगा, लॉग बेस 3, और एलसीएम लेना है, जल्दी से ले लीजिए 3, और ये हो जाएगा कितना 18, या ऐसा भी कर सकते थे 4 2 6, तो डायरेक्ट -2 हो जाता है, घट के 4 आ जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 18 -2 -4, और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 log 3, और ये 3, तो 18 में से बच्चों ये घटा दो जल्दी से, कितना हो जाएगा 12 को डिवाइड करोगे कितना होगा 4। अब वो 4 कहाँ आ जाएगा आगे, मतलब मिला जुला के दोनों का आंसर तो आपका ये 4 आगे आएगा, नीचे में 4 4, फिर से वही पावर आगे आया, कैंसिल होके log 3 का वैल्यू क्या होता है। तो इस टाइप का अगर बच्चों क्वेश्चन आएगा तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं कि मतलब कुछ मल्टीप्लाई में या पावर में रहेगा, तो आप उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट, सम में कैसे कन्वर्ट करोगे, या सिंप्लीफाई जैसा बोलो। अब जैसे क्वेश्चन जैसे आपको देते हैं, मान लो सिंप्लीफाई करना, ऐसे एग्जाम्पल समझो, सिंप्लीफाई लॉग, जैसे हम दे दिए 84, बेस में कुछ भी ले लो कोई दिक्कत। अब जैसे आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, अब मतलब log 84 को सिंप्लीफाई करना है, बेस में कुछ भी है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बेस 10 चलता है, तो आप इसको जितना हो सके आप इसको तोड़िए पहले। तो 84 जो है कितना बार 4 से कट जाएगा, 21 चौके 84, और ये 3 7 21 होगा कि नहीं होगा, 3 7 21 और 21 चौके 84, इसको तोड़ दीजिए, पहले लिख दीजिए 4 या 3 जो लिखना लिखो, 3 फिर 4 फिर 7, मल्टीप्लाई देख लो। अब यहाँ से क्या करो, log इनटू से क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है, बिल्कुल आसान है। देखो प्रॉपर्टी से कितना आसान है, मतलब log जो है इनटू से प्लस, मल्टीप्लाई का रिश्ता प्लस से होता है, डिवीजन का रिश्ता माइनस से होता है।
अब लेकिन थोड़ा सा और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 3 और ये 4 को बच्चों लिखो आप 2 पे पावर 2 और log 7, और यहाँ से बच्चों log 3 और ये पावर कहाँ आ जाएगा आगे, जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर दी, हो गया। यही सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। इसी में आप लोग को अगर बेस आपको 10 चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर आप 84 log 84 का वैल्यू निकालने जाओगे बेस 10, तो यहाँ log 3 की जगह रख दो 0. कितना आता है 0.47, log 2 का 0.30, log 7 का 0.8 समथिंग कुछ आता है इसे, या 7 से जो भी आता है रख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान हो जाएगा, कुछ भी देगा आप बना सकते हो। log 6 का वैल्यू निकालने बोलेगा तो log 2 और log 3 का याद है तो log 6 का भी 0.67 आ जाएगा, 77 जो भी है। कैसे देखो, अगर मान के चलो हम log 2 बेस 10 का वैल्यू हमको याद है 0.3010 और log 3 का वैल्यू बच्चों याद है 0.47 जो भी होता है। अगर तुमको log 6 बेस 10 का वैल्यू निकालने बोलेगा तो आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो 2 into 3 करके, और 2 into 3 और ये, लेकिन ये जो याद करवा रहे हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ही करवा रहे हैं बेस 10, मैथ्स में बेस ही चलता है तो गड़बड़ मत कर दीजिएगा, इसलिए हम इसको इतना सीरियसली लेके नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पे रख दीजिए, दोनों जुड़ के आंसर आ जाएगा 0.77 जो भी आएगा 0.771। तो ये सब टेक्निक अगर आपको आता है तो मजा आ जाएगा अगर ये मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी। अब कुछ हम एबीसी में क्वेश्चंस देते हैं बच्चों, और उस एबीसी वाले क्वेश्चंस को बच्चों हम कन्वर्ट करने आपको बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट में या कुछ पावर में दे देंगे, उसको सिंप्लीफाई करने बोल रहे हैं, मतलब log a log b log c में, तो किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे। तो वो करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की। फाइंड द logarithm of the following, logarithm का ही क्वेश्चन है बच्चों, following in terms of log a log b log c डैश डैश डैश, जो भी देंगे, मतलब ए बी देंगे तो ए बी में, बी सी देंगे तो बी सी में, जो भी देंगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर देंगे तो आप कैसे कन्वर्ट, मतलब इसको टर्म में लाओगे, जैसे अभी किया था यही टाइप का समझा देंगे, जिससे आपको कि क्वेश्चन नंबर बच्चों पहले 1 फॉलोइंग में देते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी पे पावर, एक तो स्क्वायर रूट भी लगा हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ बाहर में स्क्वायर रूट है और यहाँ बी क्यूब है और ए स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का मतलब बच्चों क्या होता है, पावर कितना 1/। सबसे पहला काम अगर आपका बच्चों है तो लॉग में प्रॉपर्टीज होता है कि वो पावर आगे आता है, अगर वो काम आप कर लिए ना तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पावर आगे करो, फिर क्या पढ़े, इनटू से बच्चों क्या होता है प्लस होता है। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन सर, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लो आराम से, थोड़ा एक दो और कुछ क्वेश्चन दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है बच्चों ए स्क्वायर बी क्यूब और पावर कितना, बेस जो भी है चलेगा सेम, जो भी बेस। या तो आप क्या करो, ये 1/2 को आगे ला लो, या सर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं इसको सेटिंग कर देते हैं, यहीं पे तो कर लीजिए सेटिंग, ए पे पावर ये 2/2 कट के 1 हो जाएगा और ये बी पे पावर 3/2। अब लॉग ये मान लो m है और इसको मान लो m, मान लो पहला वाला m है दूसरा वाला है, क्योंकि हमको लॉग एबीसी में आंसर चाहिए। और लॉग जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है प्लस, तो लॉग इनटू से प्लस हो जाएगा, तो ये लॉग हो जाएगा a पे पावर 1 और ये लॉग b पे पावर 3/2। फिर से प्रॉपर्टीज लगाओ, ये तो लॉग a ही रहेगा और पावर बच्चों कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये देखो लॉग a और b में आंसर हम ला दिए कि नहीं ला दिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम लॉग abc हर तरह देते हैं, लॉग a स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 4 और टोटल पावर 1/5 भी दे देते हैं, हर कुछ दे देते हैं। तो सबसे पहला काम है कि ये 1/5 पावर को आप आगे लाओ, पावर सबसे पहले आगे आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब और सी की पावर 4। अब इस क्वेश्चंस में ये सब प्रॉपर्टीज आपको काफी यूज आएगा। अब फिर क्या करो, ये पावर आगे आया, अब ये हमको इनटू में दिख रहा है, और अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चंस भी करवाए थे कि ऊपर वाला प्लस में आएगा गुना वाला और भागा वाला माइनस, एक लाइन में उड़ा देते हैं क्वेश्चन को, 1/5 और ये लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी क्यूब प्लस इसको मान लो एम एन ये पी जो भी है और ये लॉग। अब देखो एक गलती शायद तुमको दिख रहा होगा, यहाँ प्लस दे दिए जबकि माइनस, ऊपर वाला जितना है इनटू में सब प्लस, नीचे वाला जितना भी रहेगा सब इसमें आएगा माइनस। अभी भी आंसर लॉग ए लॉग बी लॉग सी में नहीं आया, सिंप्लीफाई नहीं हुआ है,
तो आप क्या करो, हर एक का पावर कहाँ उठा के लाओ, आगे। तो ये 1/5, ये 2 आगे आएगा, फिर यहाँ पे 3 आगे आएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 आगे आएगा, ऑलरेडी पहले से ही माइनस लगा हुआ। तो इनटू जो है बच्चों प्लस होता है, और डिवीजन आपका क्या हो जाता है, माइनस। बिल्कुल ये समय सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने का कोई बात नहीं। इस तरह का कितना भी क्वेश्चंस रहे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस बच्चों आप लोग के लिए कलेक्ट किया गया, हम दे देते हैं। अगर रूम पे ट्राई करना होगा तो आप ट्राई कर लेना। जैसे हम आपको दे रहे हैं लॉग, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन सभी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल है या कुछ आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा, नहीं मेहनत नहीं लगेगा। बस इसको आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप क्या करो, इसको 1/2 कर लो, या तो इसको 1/2 कर लो और इसको 1/3 पावर कर लो, पहले सॉल्व कर लो। या इसको मान लो m, इसको मान लो n, इनटू को आप क्या कर दो, प्लस में ब्रेक कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और घबराना नहीं है कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन, जैसे एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये नहीं का बनेगा ही नहीं हमसे। क्यूब रूट a पे पावर बच्चों दे रहे हैं हम, a पे कुछ नहीं, b पे पावर -1, c पे पावर -2, a पे पावर -1, b पे पावर -2, c पे पावर -3, या यहाँ -4 जो भी देना, -4 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ -4 हम क्रिएट किए हुए। अब ये वाला क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा बनाना चाहेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले हमको पता दिख रहा है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर लेके चल जाएंगे, और ऊपर लेके जाएंगे तो सबका सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6th रूट तो रहेगा, या ऐसा समझो कि ये पावर आपका 1/6 है, तो ये निगेटिव पावर जितना भी है ऊपर जाएगा तो प्लस पावर हो जाएगा ना। और बाकी बात क्या करो, इसको 2 तरीका से आप सोल्व कर सकते हो। फिर से बोल रहे हैं, कुछ बच्चा क्या कहेगा, सर इसका पावर 1/2 कर देते, इसका पावर 1/3, सॉल्व करके जो भी जोड़ घटा होता कर लेते हैं, पावर बेस सेम रहता है तो यहाँ भी कर ले। तो इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन अगर दे दे बच्चों तो आपको घबराने का जरूरत नहीं। और क्वेश्चन अगर बोलोगे लिख देते हैं, लिखेंगे क्या, यही सब बकवास टाइप का ही क्वेश्चन है, ऐसे हम बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ आपका पावर हम ऐसे सेटिंग करते रहे थे, सेटिंग ऐसे करके देते रहे थे। ऊपर में स्क्वायर रूट a की पावर 7 है, नीचे b की पावर 5, c की पावर 4 है। ये सब ट्राई कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगला थोड़ा सा और कुछ से कुछ लिखे हैं, b c पे पावर -2 डिवाइडेड बाय b पे पावर -4, c पे पावर क्यूब, देन उस पे पावर हम फिर से दिए हैं -3, या 3 रहने तो वो पावर आगे आएगा। फिर भागा दे दिए बच्चों, भागा जो है आपका माइनस में हो जाएगा, और b पे पावर -1 c, देन बच्चों दिए हैं b पे पावर 2, c पे पावर -3, टोटल पावर 5। ये सब बना लीजिएगा, तो कुछ नहीं करना, ये सब कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और वो बेसिक क्वेश्चन में ये सब काफ़ी यूज होता है कि आगे आया फिर गया, और वो बेसिक आप लॉगरिथम देखो। और भी बच्चों लॉगरिथम का लेक्चर आपको मिलेगा कि x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देन कुछ MCQ क्वेश्चन भी करवा देंगे बच्चों। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू। और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।